पिछली वीडियो में हमने बात करी थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर के रिगार्डिंग कि क्या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, किस तरह से हम फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं और किस किस इवेंट में हम फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि कैसे हम गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर न्यू पार्टनर या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें। ठीक कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो आज हम उसी की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि XYZ पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, उसके बाद नीचे से क्वेश्चन ने बोला कि जेड ने एक्वायर किया 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ फिर से आपको याद दिला दूँ। वैसे पिछली वीडियो में तो बताया है, बट फिर से ठीक है। फ्रॉम का मतलब मैंने बताया था कि हमें माइनस करना होता है और हमें रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, और ऑफ का मतलब मैंने बताया था पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, देन हमें सेकंड स्टेज में क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, फिर हमारा आंसर निकलता है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक्स ने 1/5 शेयर लिया इक्वली फ्रॉम, जेड ने 1/5 शेयर लिया इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो हम देख लेते हैं, जेड ने टोटल शेयर कितना लिया, हम बोलते हैं 1/5। ठीक है, और ये 1/5 किस किस से लिया है, एक तो एक्स से लिया और दूसरा एक वाई से लिया। तो इन दोनों का शेयर मिला के उसने टोटल कितना रखा अपने पास, 1/5 रखा। तो मैं कह सकता हूँ कि आधा इसने एक्स से लिया होगा और आधा जेड ने वाई से लिया होगा। तो हम 1/5 का आधा निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 1/10 जेड ने एक्स से लिया होगा और 1/10 जेड ने वाई से लिया होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम, तो हमें क्या करना है, ये वाला स्टेप फॉलो करना है कि एक बार माइनस करो और फिर हमारा आंसर निकल जाएगा। तो लिख देता हम एक्स, वाई और जेड। ठीक, एक्स की रेशियो कितनी है, एक्स की रेशियो है 5:10, वाई की है 3:10 और जेड की है 2:10। ठीक है, जेड ने एक्वायर किया किससे, एक्स से 110, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -110। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4/10। और इससे भी वाई से भी कितना लिया, 1/10 लिया, तो ये आ जाएगा कितना 2/10। ठीक है, और इसको मिला कितना टोटल, इसको मिला टोटल कितना 1/5। 1/5 कैसे मिला, मैंने बताया था इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब 1/5 मिला ऐसा। ठीक, तो हम कर देंगे 4/10। ठीक है, 4/10 आ गया, तो हम बोल सकते हैं न्यू रेशियो हमारी क्या है, न्यू रेशियो इक्वल्स टू 4:2:4। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो 2:1:2। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई है, न्यू रेशियो आ गई है। ठीक, अब गेनिंग रेशियो भी निकालनी है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है। ठीक, तो गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए मैंने बताया था तभी निकलेगी जब हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो पता हो। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का ओल्ड शेयर थे
ओल्ड शेयर थे 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10 और 2/10, ठीक। माइनस न्यू शेयर हमने निकाले थे 2:1:2, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इनको हम 2:1:2 ना लिखते हुए हम इसको 4:2:4 लिखेंगे, ताकि इनका डिनोमिनेटर सेम आ जाए, हमें एलसीएम निकालने की ना ज़रूरत पड़े, ठीक है। 4/10, 2/10, अगेन 4/10, ठीक है। तो हम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 1:10, इसमें निकालेंगे तो 1:10, यहाँ पे निकालेंगे तो 2:10 आंसर। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये माइनस में आ रखा है आंसर, ये गेन कर रहा होगा, ठीक है। हमारा जो जेड पार्टनर है वो गेन कर रहा होगा, और बाकी जो ये पॉजिटिव में आंसर आया है, ये दोनों क्या कर रहे होंगे, सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, ठीक है। मैंने एक कल की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक। तो हम निकाल देते हैं फिर से गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक। न्यू शेयर क्या है, एक्स वाई और जेड पार्टनर की 4:10, 2:10, अगेन 4:10। चाहे आप गेनिंग रेशियो निकालो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, आंसर दोनों से सेम आना है, ठीक। तो हमने न्यू रेशियो लिख दिया है 4:10, 2:10, 4:10, ठीक। अब ओल्ड रेशियो लिखते हैं 5:10, 3:10 और 2:10। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे -1/10, दूसरा भी आएगा -1/10, और जेड का भी आएगा क्या 2/10, ठीक। तो मैंने बताया था जब भी हम गेनिंग रेशियो निकालें और उस टाइम पे जो भी नेगेटिव आंसर आएंगे हम उनको क्या कहेंगे कि वो दो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और बाकी जब हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं और पॉजिटिव आंसर आ जाए तो हम बोलेंगे उसको कि वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये गेन कर रहा होगा, बाकी ये दोनों एक्स और वाई क्या कर रहे होंगे, सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। तो ऊपर जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल रहे थे तो उस टाइम पे भी यही कंक्लूजन निकला था, और गेनिंग रेशियो में भी यही कंक्लूजन निकला था। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक निकाल देनी है, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो हम नई केस की बात करते हैं कि जब ये क्वेश्चन गिवन हो और उसके साथ केस में कुछ इस तरह का लिखा हो कि जेड ने एक्वायर किया 1/5 शेयर ऑफ एक्स, और जेड ने ही 1/6 शेयर एक्वायर किया ऑफ वाई का, कितना 1/5, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या अप्रोच होगी हमारी सॉल्व करने की, ठीक है। हम किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, वो अब हम देखते हैं, ठीक। सोल्यूशन लिख देते हैं। मैंने बताया था ऑफ वाले केस में पहले हमें इनटू करना है, देन माइनस करना है, ठीक। तो जो जेड है, जेड ने एक्स का शेयर है कितना 5:10, इसमें से 1/5 को क्या किया, एक्वायर किया। तो ये इंटू क्यों लगाया, क्योंकि ऑफ है लिखा हुआ, ठीक है ना। तो मैंने इंटू लगाया और यहाँ पे लिख दिया जो ये 5/50 है, जो 5/50 है, ये एक्वायर किया किसने, जेड ने, किससे, एक्स के शेयर से, ठीक है ना। इतना पार्ट उसने एक्स के शेयर से ले लिया, ठीक। वहीं पे हम बात करते हैं कि जेड ने वाई के शेयर से कितना लिया होगा, वाई का शेयर कितना है 3/10 इंटू 1/6 लिया है, 1/6 में इतना पार्ट
जेड ने वाई से लिया होगा। ठीक है, इतना समझ में आता। तो मैं अब कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो टोटल होगा ये जेड ने अपने पास रखा होगा। ठीक है, तो लो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए। ये 1/10 हो गया, ये 1/20 हो गया। इन दोनों को करेंगे हम तो हमें टोटल मिल जाएगा आपका, इसको एलसीएम निकाल देते हैं। 3/20 जो टोटल शेयर किसने एक्वायर किया? जेड ने एक्वायर किया। किससे एक्वायर किया? एक्स और वाई से एक्वायर किया। तो आ जाओ हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई जेड। एक्स का शेयर था 5/10, वाई का था 3/10, जेड का था 2/10। ठीक, जेड ने एक्स के शेयर से कितना लिया था? 5/10 लिया था। मतलब मैं कह सकता हूँ 5/10 को सिंप्लीफाई करके 1/10 लिया था। ठीक है ना। और वाई से कितना लिया गया था? 3/60 लिया गया था, जो मैं उसको सिंप्लीफाई करके कितना बोल सकता हूँ? 1/20 बोल सकता हूँ। ठीक है ना। और मिला कितना? जेड को कितना एक्वायर किया? मैं बोल सकता हूँ 3/20। ठीक है ना। टोटल कितना लिया गया? 3/20 ले गया। तो हम आंसर निकाल देते हैं 4/10। इसका एलसीएम निकाल देंगे 2 6 -1 5/20। और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा फिर से एलसीएम निकाल के 4/7/20। अब हमें ये ध्यान रखना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे कि जो ये हमारा डिनोमिनेटर है इसको हमें सेम करना पड़ेगा। देखो 20 है बट ये 10 है, इसको भी हम क्या करेंगे? 20 बनाएंगे। कैसे? न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 करके। तो हमारी न्यू रेशियो आ जाएगी 8:5:7। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आता है हर टाइम। ठीक है, तो एक बार इसको हम फिर से समझते हैं। मैंने कहा था क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, उनकी ओवर रेशो 5:3:2 है और कैलकुलेट करना है हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि एक्स ने एक्वायर किया 1/5 ऑफ एक्स, जेड ने एक्वायर किया 1/5 शेयर ऑफ एक्स। ठीक है, और 1/6 शेयर ऑफ वाई किसने? जेड ने। ऑफ लिखा हुआ है तो मैंने कहा था पहले हमें इनटू करना है। ठीक है, इनटू करके हमें ये सरेंडर वैल्यू निकालनी होती है कि असल में जो जेड है उसने एक्स से कितना लिया। तो हम बोल सकते हैं 5/50 लिया, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके कितना बोला? 1/10 बोला। ठीक है ना। और जेड ने वाई के शेयर से असल में कितना लिया? तो हम बोलते हैं कि 3/60 लिया, जिसको हमने असल में क्या बोला? 1/20 लिया। अब इनको ही क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे क्या? इनके ओरिजिनल शेयर से। ठीक है, ओरिजिनल शेयर से हमने 1/10 माइनस किया और ओरिजिनल शेयर से ही हमने 1/20 माइनस किया। देन हमने ये आंसर निकाला। और ये लास्ट में ध्यान रखना है कि जितने भी हमने आंसर निकाला उनका डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, ताकि हमारा आंसर गलत ना हो पाए।